परम पूजनीय बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, भारतीय संविधान के रचयिता, नव भारत के निर्माण में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाले महामानव, सदियों से हमारे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों को जिन्हें नॉन परफॉर्मिंग ह्यूमन असेट्स यानी अनर्जक मानव बना के रखा गया था, उन्हें परफॉर्मिंग ह्यूमन असेट्स यानी अर्जक मानव में तब्दील करने वाले दूरदर्शी नेता, बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तक, हमारी मातृभूमि की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को गतिमान करने वाले इस महानायक का 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध धर्म की परंपराओं के अनुसार किया गया। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अंतिम संस्कार स्थल पर एक मेमोरियल का निर्माण किया गया, जिसे आज चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। चैत्य भूमि मुंबई के शिवाजी पार्क, दादर इलाके के निकट है। प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को जो उनकी पुण्यतिथि है, लाखों की तादाद में लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पण करने आते हैं। उनकी पुण्यतिथि के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। समय के साथ साथ इस दिन ने लोगों के दिलों में एक वार्षिक तीर्थ का स्थान ले लिया है। महापरिनिर्वाण दिवस के 2 दिन पूर्व से ही यानी 4 दिसंबर से देश के कोने कोने से लाखों लोग मुंबई में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और इस तरह महापरिनिर्वाण दिवस का ये पर्व धीरे धीरे एक दिन से बढ़कर अब 3 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग संस्कृति, वेशभूषा, अलग अलग जबानें और भाषा बोलने वाले लाखों लोग दूर दराज के गांव से, कस्बों से, शहरों से, कोई इक्के दुक्के, कोई परिवार सहित, कोई समूह सहित बाबा साहब की याद और उनकी मूर्ति अपने दिल में बसाए मुंबई के शिवाजी पार्क में इन 3 दिनों के लिए एकत्रित हो जाते हैं। सिंधु बलिराम इंगड़े, राहणार घुस्सर, तालुका जिला अकोला। मथुरा से कम 500 लोग आए हैं। अहमदाबाद से, हावेरी, कर्नाटक, भंडारा जिला, यूपी बिजनौर से, लखनऊ से 1000 लोग आए हैं। बाबा के श्रद्धांजलि के लिए आते हैं। अंतिम बाबा साहब जैसे सभी लोग नामी है तो हम इसलिए आते हैं कि हमारे बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कलम के हम ऋणी हैं और तमाम शोषित पीड़ित जाति को और 65% को उबारने का काम किया, भारत को आज़ादी प्रदान करने का काम किया। इस आयोजन के अवसर पर आने वाले लाखों लोगों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए मुंबई शहर का नागरिक प्रशासन बहुत बड़े स्तर की व्यवस्था करता है। चूंकि इस मौके पर हर चीज की आवश्यकता बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए कई स्थानीय लोग भी सहयोग में पीछे नहीं हटते। ये सहयोग अधिकतर अपनी निजी क्षमता अनुसार मुफ्त भोजन वितरण जैसे कार्यक्रमों के रूप में होता है। 80 के दशक में HPCL के कुछ कर्मचारीगण एकजुट हुए और इस मौके पर सहयोग देने का निश्चय किया। चंदा इकट्ठा कर, स्वयं खाना बनाकर चैत्य भूमि के सामने वाले समुद्र की तट पर भोजन वितरण से इस नेक कार्य की शुरुआत हुई और 1990 में SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हुआ। अपने कर्मचारियों के इस सहयोग की भावना को देख 1992 से HPCL मैनेजमेंट भी इस नेक कार्य में जुड़ गया। शिवाजी पार्क में पूरी भाजी वितरण के लिए धनराशि के सहयोग से उन्होंने अपने समर्थन की शुरुआत की। साल दर साल चैत्य भूमि में होने वाले इस वार्षिक आयोजन का स्वरूप बढ़ता गया और साथ ही साथ HPCL का सहयोग भी बढ़ता चला गया। जिस प्रयास की शुरुआत 1000 लोगों के भोजन प्रबंध से हुई थी, आज बढ़कर अब 1.5 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाती है। सिर्फ भोजन व्यवस्था ही नहीं, अब HPCL चिकित्सा शिविर और पेयजल की भी सुविधा प्रदान करती है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी लाखों की संख्या में लोग देश के हर कोने से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए। दोस्तों और प्यारे साथियों, आज मानव श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 56 महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ओर से उन्हें भावपूर्ण आदरांजलि अर्पण करता हूं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एक ब्रांड है जो कि भारत की कोने कोने तक फैला हुआ है और इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो SC/ST एसोसिएशन जो कर रहा है, ये भी उसका एक उपाय है। क्योंकि जो HPS एसोसिएशन जो है
ये हम लोग खाली प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोग देखते नहीं हैं, बट समाज के विस्तार, समाज की उन्नति के लिए भी हम लोग काम करते हैं। हमारी कॉरपोरेशन समानता और मानवता की महत्व देती है, हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को सीधे पहुंचने में विश्वास रखती है। इसी के लिए इस दिशा में हमारे एसोसिएशन का जो काम चल रही है ये बहुत ही आशापूर्ण और फ्यूचर भविष्य के लिए काफ़ी सुखमंद है। इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी ऑफिस के सभी कर्मचारी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए। बाबा साहब की तस्वीर, जो हमारे ऑफिस का एक अभिन्न अंग है, उसे माला पहनाकर और पुष्पांजलि अर्पित कर सम्मानित किया गया। चैत्य भूमि पर एचपीसीएल की श्रद्धांजलि की शुरुआत एक अभिवादन रैली से होती है, जिसमें सीनियर जूनियर सभी एचपीसीएल कर्मी पुष्प चक्र लिए चैत्य भूमि तक मार्च करते हैं। इसके पश्चात पावन स्थल पर बाबा साहब को पुष्प अर्पण कर प्रार्थना की जाती है। एचपीसीएल का जनसमूह के लिए आयोजन 3 दिन का होता है, 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक। एचपीसीएल के सहयोग से इस विशाल कार्य का आयोजन एवं संचालन एचपीसीएल की SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन करती है। एचपीसीएल ने और एसोसिएशन ने ये कार्य जब शुरू किया, जबकि किसी प्रकार की CSR की कोई गाइडलाइंस नहीं थी, ये खाली एक इस बात का संकेत हैगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कितना मजबूत है, हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। एक छोटे पैमाने पे ये इवेंट शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते एचपीसीएल कॉरपोरेशन ने भी इसमें साथ में जुड़ गया है और ये इवेंट अब इतना बड़ा हुआ कि इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा होता है। उसमें हम मुफ्त में खाना और मुफ्त में मेडिकल सुविधा देते हैं और ये एचपीसीएल की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। काबिल तारीफ़ ये है कि हमारे सारे लोग एसोसिएशन का कार्यकर्ता एक परिवार की तरह इसमें शामिल होते हैं। ऑफिस के बाद अपना निजी समय देकर इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। यहाँ पे सेवा करते हुए हमें एक ऊर्जा मिलती है जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बेटरमेंट, उसकी प्रगती करने की प्रेरणा देती है। भारताच्या कानाकोपऱ्यातून जे हजारो लाखो भीमसैनिक या ठिकाणी केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेमापोटी, निष्ठेपोटी, श्रद्धेपोटी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी येत असतात, त्यांना उत्तम प्रकारे सेवा देण्यासाठी हा उपक्रम आम्ही या ठिकाणी राबवत आहोत आणि खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं हीच बाबासाहेबांना खऱ्या अर्थानं श्रद्धांजलि आहे। ये प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी शुरुआत जो है, जो प्लानिंग है, ये कम से कम 3 महीने पहले हमारी पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है। प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम मुद्दे है कि जो स्टैट्यूटरी परमिशंस हैं, जैसे कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये जगह का बुकिंग करना, फिर यहाँ पे पुलिस परमिशन का बुकिंग मीन्स परमिशन लेना, और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उसका पॉइंट टू पॉइंट प्लानिंग, जो हम लोगों का जो फूड प्रिपरेशन है उसका प्लानिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग, देन लॉजिस्टिक का प्लानिंग, ये पूरी एक्टिविटी ऑलमोस्ट 3 महीने तक लेती है। इस कार्यक्रम में हमारे संगठन के युवा कार्यकर्ताओं, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की नई पीढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इन्हीं युवाओं में मुझे नए नेतृत्व की तलाश रहती है, जो नेतृत्व इस उपक्रम को आगे ही आगे ले जाएगा और हमारा यह उपक्रम सालों साल बढ़ता जाएगा। लाखों के भोजन के लिए 2 स्थानों में भोजन बनाने की व्यवस्था की गई, एक माटुंगा में और एक चेंबूर में, जहां एक स्थान पर पुलाव और पोहे की तैयारी हुई। दूसरे स्थान पर पूरी भाजी की। दिन रात के परिश्रम से यहां लाखों के लिए खाना बनाया गया। ये खाना फिर टेम्पो के माध्यम से शिवाजी पार्क तक
दिन में कई बार पहुंचाया गया। चूंकि लोग 4 दिसंबर से आना शुरू हो जाते हैं, HPCL इस दिन से ही मुफ्त भोजन वितरण करना शुरू कर देती है। HPCL ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो तीनों दिन मुफ्त खाने की व्यवस्था करता है। ज्यादातर संगठन और समूह भोजन वितरण सिर्फ 6 दिसंबर को ही करते हैं। इस 3 दिन के आयोजन में HPCL फ्री मेडिकल सहायता और मेडिकल चेकअप की भी व्यवस्था करती है। इस बड़े आयोजन के कार्यों को भली भांति अंजाम देने के लिए SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा संपूर्ण HPCL परिवार के सभी कर्मी स्वेच्छा से इस शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि HPCL के कर्मियों के परिवारों से भी लोग आकर यहाँ इस नेक कार्य में अपना सहयोग देते हैं। HPCL के सर्वोच्च अधिकारीगण भी इस शिविर में स्वयं आकर हाथ बटाते हैं। HPCL के सभी कर्मियों की ये भागीदारी संस्था के छोटे से बड़े सब स्तर के लोगों का साथ मिलकर एक मंच पर हाथ बटाना HPCL संस्था के संस्कार संस्कृति का जीवित प्रतीक है। ये संस्कृति हमारी संस्था में सबको एकजुट किए सद्भावना का संदेश देती है। हमारी संस्था हमेशा से ही समाज के प्रति अपने दायित्व को लेकर सजग रही है। इसी कारण एक नेक काज के लिए सबका मिलकर एकजुट हो जाना और हर्षतापूर्वक योगदान देना एक परंपरा से बन गई है। HPCL परिवार का वार्षिक महापरिनिर्वाण दिवस का ये आयोजन सभी के लिए अत्यधिक पुण्यानुमोदन का अवसर होता है और हम आशा करते हैं कि समाज के प्रति अपने इस दायित्व को हम बरसों बरस तक यूं ही निभाते रहेंगे।